थैंक यू तो मन ने बोलना चाहिए तुझे। तो जो आ गई हमारी जिंदगी में, कि जब तू आ गई ना लाइफ में, तो यूं समझ ले कि लाइफ में ना एक ऐसी होप सी दिखती है अब। अदरवाइज मरती की बात तो मैं भी बस जी रहा था, दिन काट रहा था। और आप? ये अच्छा लगता है, घर में रौनक है। इनके मैं भी घना एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं जल्दी से घर पहुंचू, जल्दी से आएगी छोरी, बोलती हनुमान अंकल, और फिर उसके बाद एकदम से आके गले पड़ जाएगी। अब आजकल छोरी मैं सोचता हूँ जल्दी से घर पे आ जाऊं, बस कोई ओवर टाइम ऐसे ड्यूटी पे कुछ ज्यादा टाइम ना लगा तब। अच्छा, मेरे लिए और कोई रीजन नहीं है? और क्या रीजन होगा? आपको पता है क्या रीजन होगा, बताओ। तुम्हें एम्बैरेस कर देती है, बिल्कुल ऐसी बातें मत किया कर, समझ गई ना? अरे तो हंसे मत, तेरी सारी हंसी बंद होने वाली है। तेरे को ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा हमारे घर में। अच्छा, कैसे? भैया वैसा ना चलेगा कि भाई अलार्म बज रहा है, टर्न 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 करके फिर भी तुम सो रहे हो। अलार्म से पहले जागो, रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, बढ़िया से संतुलित आहार खाओ। और क्या करती तू? जापानी कुश्ती? जापानी कुश्ती नहीं, कराटे। हाँ, वो सब करनी पड़ेगी रेगुलर। मंजूर है। मैं रोज वही देखूंगा सुबह उठ के। अब वो देख, थानेदार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड फादर हूँ मैं। मुझे सब कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा अनुशासन है, और वैसे ही रहना चाहिए। थानेदार की डॉक्टर है ना तू, तो भाई लगना चाहिए। मतलब तेरी पर्सनालिटी सब कुछ वैसी है, और मेरा जचना, मैं तो तेरे को पुलिस में भर्ती करा दूं। एक सेकंड, होल्ड ऑन हनुमान अंकल, अब ना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन आपको भी मुझ पे रीजनेबल रहना पड़ेगा ना। ये क्या पुलिस की नौकरी एंड ऑल दैट। बस यही प्रॉब्लम है ना तुम मदर डॉटर का, तुम लोग क्या एक्चुअली ना अंडरस्टैंड नहीं करते हो चीजों को। पुलिस की नौकरी को तुम कम समझते हो। एक अलग रिस्पेक्ट होती है, अलग प्यार होता है, ऐसा थोड़ी है। वैसे तू इमेजिन करके देख, फादर थानेदार, मदर हवलदार, एंड डॉटर आईपीएस ऑफिसर। सैल्यूट मी थानेदार हनुमान सिंह। थानेदार हनुमान सिंह रिपोर्टिंग सर। क्या बात है? तो छोरी क्या लगेगी तू आईपीएस बन के? इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मुझे सैल्यूट करने में? Why? अरे होगी क्यों नहीं। उस दिन याद नहीं कैसे इमेजिनेशन करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी आपको वेव्स के साथ। एक छोरी क्या होता है, फादर हमेशा ऐसा चाहता है कि भाई जो छोरी हो ना, उसका कद उससे ऊंचा हो। अरे मुझे कितने इंचेस और? अरे छोरी बैठ जा, और ये वाला कद नहीं, ओदा। मैं तो यही चाहूंगा ना कि भाई हमारी छोरी जो हो मेरे से भी ज्यादा हाई पोस्ट पे हो, जो भी करो बेस्ट करो, सबसे अच्छा करे लाइफ में। बहुत खुशी होगी मन में। लाइफ में ना सॉरी, कभी सपने देखना ना छोड़ना। और सपने ना इंसान को जिंदा रखते हैं। ट्रू। टाइम क्या हो रहा है यार? 9:30 यही बज गए। हनुमान अंकल कितना बोल बच्चन करते हो यार आप। चलो गो, अभी मुझे कॉलेज भी जाना, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया, नोट्स भी कंप्लीट नहीं हुए मेरे। सुन, लेकिन मैंने जो बोला है ना उसके भी नोट्स बना लेना। ये तो नोट्स कंप्लीट करने दो पहले। चल गुड डे। गुड डे।
अगर ये देख हमसे यार संभल के। क्या बात है थानेदार साहब, आज आपके धन में चल ही नहीं रही है। चोरी आज दोनों के बहुत ज्यादा नखरे हैं। अणकी ना देती तेरी मम्मी की तरह। कोई नहीं, लगे रहो, कीप ट्राइंग, ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई। आपके धन में चल ही नहीं रही है। पता है मुझे क्या लगता है, आज ना आपका मेरी स्कूटी पे बैठ के जाना लिखा है। आ जाओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ थोड़ा धंधा को। आ जाओ, बैठ जाओ। अरे स्टोर। पता है मुझे क्या लगता है अरमान अंकल, चाहे आपके धनो हो या फिर मेरी पेरेंट्स, मेरी गाइडेंस के बनाना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आ जाओ, बैठ जाओ। मैं तेरे साथ बैठ के जाऊंगा तो भाई मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि वो देखो ये थानेदार जो है ये चोरी की छोटी सी स्कूटी पे बैठ के जा रहा है। अभी तो मोहल्ले वालों ने बहुत कुछ बोलना है हनुमान अंकल। जैसे ये कि जब उन्हें पता चलेगा इस सब के बारे में तो बोलेंगे हाय हाय देखो किराएदारनी ने तो मकान पे कब्जा ही कर लिया है। रेडी फॉर इट? बैठ जाओ पीछे। खत्री जी, ओ खत्री जी, खुशखबरी सुनो, खुशखबरी। तो क्या हुआ कम्मो जी, लॉटरी निकल आई क्या? अरे खत्री जी, आप बता रहे थे ना कि बबीता बहन जी अपने लिए मकान ढूंढ रही है। अब नहीं ढूंढेंगी। क्यों? किराया ज्यादा लगा क्या है? ओ जी, अब ना उन्हें किराए के मकान की जरूरत नहीं है, अब तो उनका अपना ही घर है। जी? लो जी, ये तो कमाल ही हो गया, उसने अपना घर भी खरीद लिया। तो इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई? तो कम्मो जी अदरवाइज मत लेना, वो सारी मेहनत ना आप लोगों से करवाती है और सारी मलाई ना, सारा प्रॉफिट खुद ही खा जाती है। ओ खत्री जी, पैसों के अलावा ना एक दुनिया भी होती है जिसमें लोग ना इश्क भी करते हैं और शादियां भी। ओ मैं बबीता बहन जी और हनुमान सिंह के इश्क की बात कर रही हूँ, वो दोनों ना शादी कर रहे हैं। हाँ। ओह अच्छा। ओ जी, लग तो नहीं रहा कि आपको अच्छा लगा, मुझे तो लगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? वो मैंने तो पहले ही फोरकास्ट कर दिया था। शादी, अब शादी होगी तो कनात भी लगेंगे, उसके नीचे हलवाई भी बैठेंगे, तकिए गद्दे चादर सब बिछेंगे। हैं कमो जी, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक पैकेज डील ना वो दे ही डालता हूँ, ऑफर देके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। वो आप भूल गए क्या, आपका तो प्रॉपर्टी का धंधा है ना। तो मेरी कमली कमो, खतरी का धंधा ना बस पैसे कमाना है, वो चाहे शादी से आए या मैयत से। और वैसे भी ना शादियों के धंधे में ना मार्जिन बहुत होता है, लोग ना जी खोल के खर्चा करते हैं। ओ कमो जी, ओ बधाइयो जी, ओ हनुमान सिंह बबीता की शादी हो रही है। मैं अभी ना एक पैकेज डील बना ही डालता हूँ। सीधा फिक्सर मार दिया ये आपने, फिक्सर है, सीधा शादी का प्रपोजल। यार लड़े, प्रपोज तो कर दिया। हाँ? लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई। क्या जी? भाई वो बात ऐसी है कि जब से मैंने उनको प्रपोज किया ना, हाँ? और उसके बाद से मेरी किराएदार जी की बात ही नहीं हुई। बात क्यों नहीं हुई जी? लेडीज है ना, शर्मा गई उस चक्कर में हो सकता है बात नहीं हो पाई। और सरसा बच्चा छड्डो, एक बात बताओ मेरे को, ये सब तो बड़ा जल्दी जल्दी में हुआ, और वो बाकी आपने इंतजाम कर लिया क्या? मतलब वो उंगली में डालने वाली रिंग शिंग? अरे दत्तेरे की लाड़े, तू रिंग विंग के चक्कर में पड़ा है भाई। मैंने ले जाके पूरी हवेली की चाबी यूं करके थमा दी, मैंने कहा लो जी ये आपकी, अब आप मकान मालकिन।
अब बताओ भाई, पुश्तैनी हवेली है। और सर साहब आप भी ना ये काम भी ना आपने ढंग से नहीं किया। ढंग से नहीं किया? हाँ? क्या ना किया भाई? हाँ भरवाली बावड़े, इससे और के करवाऊं? और सर साहब मतलब हाँ करवा लिए ठीक है, पर अभी तक बबीता बहन जी का दिल जीतना तो बाकी है ना। भाई और कैसे दिल जीतूंगा ये बता तू मेरे को, हैं? लाल किला उखाड़ के ले आऊं या फिर भाई ताजमहल जो यहाँ पे लाके बनवा दूं, किस लाके उसके सामने धर दूं? बता क्या करूं? और सर साहब आप ना कभी कभी ना बिल्कुल बजरंगबली के अवतार हो जाते हो। एक छोटी सी बुट्टी लेने को जो पूरा पहाड़ी उठा के ले आओगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कैसे होता है? सर साहब आप ना जरा मेरे को सोचने दो प्लीज। सर साहब वैसे ना जनानियों को गिफ्ट तो पसंद होता ही है जी। याद करो सर साहब, जब मैं गीता कुमारी के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था तो बबीता बहन जी ने क्या सजेशन दिया था, जरा सोचो ना आप भी। एक गुलाब का फूल भी हो सकता है, कोई डिस्काउंट या सेल में खरीदी हुई चुन्नी, दुपट्टा, या फिर मेले से खरीदा हुआ झुमका। हाँ, झुमकी चुन्नी फूल। अरे वाह सर साहब, झुमकी चुन्नी फूल बढ़िया। लेकिन लाड़े भाई सोचना ये भी तो जरूरी है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दूं उनको, क्या चीज पसंद आएगी, मुझे तो मालूम भी ना है ना। सर साहब इतना दिमाग नहीं चलाते हम लोग, हम ना तीनों के तीनों गिफ्ट दे डालते हैं। झुमकी चुन्नी फूल, कोई तो तुक्का लगेगा, बबीता बहन जी खुश। हाँ यार लाले, झुमकी चुन्नी और फूल। अरे उड़ा के ले जाएगी क्या? हैं? अरे रोक, अरे रोक 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 स्कूटर, अरे रोक। उतरो, मुझे दर्द अल्लाह दबानी की है। मार गिरे। अरे, अगली बार से ना नहीं कभी तेरी स्कूटर पे लिफ्ट नहीं लेगी। हाय हाय, अरे स्कूटर चलाती है ये जहाज उड़ाती है। अरे मेरी कमर की तो हड्डियां ही खिसक गई। अरे अच्छी भली रिक्शे से आ रही थी, पता नहीं कहाँ से तू मिल गई। हाय हाय, जब भी हो गया आपकी लाइफ में तो मैं निकालती हूँ। और दादी अम्मा, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक गॉड मैं मिल गई, वरना इतनी धूप में कहाँ ऐसे रिक्शा ढूंढते फिरते आप। हाँ अरे दादा पीछे, आप रे इतना, एक सेकेंड, कहाँ से आ रहे हो इतनी हाफ हाफ के? ओहो क्या हो गया? आप लोग इतनी गर्मी में कहाँ गए थे यार? आपको ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक हो आप दोनों? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक हो तो हाफ क्यों रहे हो? ये मिनी बुढ़े हो गए आप, वो ना पहले वाली ताकत नहीं बची। अरे तो फिर आराम करना चाहिए था ना खुराना साहब, और शमी जी आपको भी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भरी दोपहर में निकल पड़े आप दोनों? कुछ काम था तो किसी से करवा लेते। अरे वो बैंक का लॉकर खुलवाना था ना, तो हम दोनों की जरूरत पड़ती, बस इसीलिए। मिनी तू आना मेरे साथ, आजा आजा। दिखाना। अरे आना, दिखाती हूँ। एक सेकंड, ऐसे किनारे पे क्यों लेकर आए हो? अरे रुकना। आजा दिखा। और भी है, ये बुंदेलखंड की। तेरी माँ ने आज सुबह सुबह खुशखबरी सुनाई ना, तो बस ज्यादा कुछ तो था नहीं हमारे पास, यही लेने गए थे बैंक से। तू तो जानती है ना मिनी, सब कुछ लुट चुका है हमारा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि शगुन में ना हम बस यही दे पा रहे हैं। जी मेरे बस में होता तो बबीतों को पूरी दुनिया नेक में दे देता, लेकिन हम बूढ़ों के बस में है क्या? जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। वो तो तेरी लवली बुआ कुछ पैसे भेज देती है तो घर खर्चा चलता है हमारा। क्या आप बिना सुबह सुबह लेके बैठ गए? मिनी तू बता ना, तेरी माँ को पसंद आएंगे ना ये? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल पसंद आएंगे यार। तो ये इतनी प्यारी इयररिंग्स है, रियली वेरी प्रिटी। और फिर आप इतने प्यार से लेकर आए हो। मैं क्या बोल रही थी, आप खुद ही क्यों नहीं दे देते बेब्स को? नहीं नहीं, तू जाके दे देना आगे, हम पीछे पीछे आते हैं ना। बस तेरे दादू को दवाइयाँ दे दो, है ना? पक्का ना बीजी? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। बस 15 मिनट में मुंह हाथ धोकर आते हैं हम। अच्छा ठीक है, आ जाना फिर मैं क्या बोल रही थी, आप खुद ही आके देखिए ना बेब्स का रिएक्शन, कैसी कैसा लग रहा है। एंड आई एम श्योर वो ना जैसे ही नहीं देखेगी ना, झट से पहन लेगी, फौरन पहन लेगी, छीन लेगी मुझसे। उसे बहुत पसंद आएगी सच्ची, इतनी क्यूट है यार ये। और फिर आप इतने प्यार से लेकर आए हो।
किराएदारनी जी, जी वो सुबह से बात करना चाह रहा था जी आपसे। हाँ, पता चला कि आप वहां नहीं भी के चली गई। आपने कुछ नहीं कहना मुझे? नहीं। अच्छा, देखो आप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। क्या 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 सुनाई दे रहा है आपको? आपकी पायल, उसकी छनछन और चूड़ियों की खनखन, सब तो आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है जी, मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। क्या? जी गिफ्ट तो गिफ्ट है, सरप्राइज है जी। क्यों बताऊं, बस अब आता ही होगा, बल्कि दरवाजे तक आ गया होगा जी। देखो क्या बात है यार, अभी तक तो मैंने बेल भी नहीं बजाई, तो कैसे पता चल गया मैं आ गई? हाँ, तो मिन्नी आई है। कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं आया आपका? जी आता ही होगा जी, आप समझ रहे हो ना भाई, मैं ठहरा गंवार आदमी, अच्छा मैंने कोई नॉलेज नहीं है भाई गिफ्ट विफ्ट की। मैंने क्या पता भाई कि आपका लाइक है डिसलाइक है, मैं भेजूं कि आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ना लगेगा। आप मुझे कुछ भी देंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। ये देर तक किससे बात कर रही है फोन पे? सारे केटरिंग के ऑर्डर्स आज ही ले लेगी क्या? बेब्स भी ना यार, गॉड, दादा दादी आने वाले होंगे। नहीं 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 नहीं, देखो जी ऐसा है कि मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ, आप देखो गिफ्ट आप तक पहुँचता है कि नहीं। बेब्स लिसन, ये पकड़, ये ना दादू बीजी ने बहुत प्यार से दिया है शगन के तौर पर, वो आते ही होंगे तो पहले उन्हें बुरा लगेगा अगर तू नहीं पहनेगी तो। 5 4 3 मैम, ये आपका पार्सल। थैंक यू। हाँ, आ गया। सुन तो, बेब्स बेब्स, हाँ, क्या हुआ मिन्नी? ये देख क्या दिया दादू बीजी ने तेरे लिए। यू नो स्पेशली वो बैंक गए थे इसके लिए। हमारे इस घर को किराएदार की जरूरत ना है, मकान मालकिन की जरूरत है। चलो चाबी तारी मम्मी ने दे दी है, पूछ ले तारी मम्मी से, ब्याह करेगी क्या हमारे से? आप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। आपकी पायल, उसकी छनछन और चूड़ियों की खनखन, सब तो आपस में बातें कर रहे हैं। आपने एक गिफ्ट भेजा है, बस अब आता ही होगा, बल्कि दरवाजे तक आ गया होगा जी। देखो ये मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ, आप देखो गिफ्ट आप तक पहुंचता है कि नहीं। 5 4 3 किराएदारनी जी, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया।